Hello guys, my name is Chin Kumar and I am a teacher for biology from BBC Group and today's topic is MTP. गाइस इससे पहले लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बर्थ कंट्रोल में आपका नेचुरल मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से होते हैं आपके बैरियर मेथड्स होते हैं, उसके बाद आपके स्टरलाइजेशन वगैरह होते हैं। मतलब हमने सारे मेथड्स को डिस्कस किया था कि हम किस किस तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। इसी से आगे आपको एक नया टॉपिक चलेगा, आपको नई पेज से हेडिंग लिखना है MTP और इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल termination of pregnancy। मतलब एक तरह से एबॉर्शन हम बोल सकते हैं इसको नॉर्मली भाषा में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी प्रेगनेंसी को बिफोर पार्चुरेशन हम अबॉर्ट कर देते हैं। मतलब किसी भी बेबी को जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है यूटेरन कैविटी में ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उसके फीटस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना, अबॉर्ट करना ही MTP कहलाता है, वो भी एक लीगलाइज प्रोसेस से। तो लीगली हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम आसानी से करा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनको करा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली है क्या ये मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल भाषा में लिखना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बिफोर पार्चुरेशन से पहले, प्रसव से पहले वी कैन वॉलंटरी टर्मिनेशन और वी कैन वॉलंटरी अबॉर्शन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लियर? तो बच्चे के पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी को खत्म करना, अबॉर्ट करना ही MTP कहलाता है। अब एक्चुअल में MTP किस किस कंडीशंस में हो सकता है यह बात आपको देखनी है। MTP हम यहाँ पे MTP को क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आपको एक बात सोचनी थोड़ी सी। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था बर्थ कंट्रोल की मेथड्स क्या क्या होते हैं बर्थ कंट्रोल के। इसी के रिगार्डिंग हम MTP को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में MTP होने का जो रेशो है वो 1/5 है, यानी कि अगर 5 प्रेग्नेंट होती हैं वुमेन तो उनमें से एक MTP कराती है। 5 लेडीज अगर प्रेगनेंसी रखती हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनमें से एक लेडीज जो होती है वो अबॉर्शन करा देती है या MTP करा देती है। तो इस MTP होने से, इस अबॉर्शन होने से काफी कुछ जनसंख्या में कंट्रोल होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब MTP किस किस कंडीशंस में कराया जा सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देखो सबसे पहले एक तो जो कपल है, जो मेल फीमेल है, जो अबॉर्शन करा रहे हैं, MTP करा रहे हैं, उनकी इच्छा ना हो, तो मतलब कि हम उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई भी कपल है वो नहीं चाह रहा कि हमको बच्चा पैदा करना है और गलती से या किसी भी वजह से, लापरवाही से अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली जाती है तो उस कंडीशन में हम MTP करा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, दूसरा, अगर किसी कंडीशन में कोई इलीगल काम हुआ है, रेप वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जाता है, मतलब MTP कराई जाती है। जैसे रेप वगैरह हो गया और भी बहुत सारी चीजें उनमें करा सकते हैं। नंबर 3 क्या हो सकता है, जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं या मेथड्स यूज कर रहे हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं तो करा सकते हैं। इसमें हो सकता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। जैसे कि आपने यूज कर रखी है मल्टीलोड कॉपर वगैरह यूज कर रखा है, लगा रखा है, इम्प्लांट कर रखा है और वो फेल होगी किसी वजह से। अगर वो फेल होती है तो उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर से बोलकर, एक मेडिकल एक्सपर्ट से बोलकर अपना MTP करवा सकते हैं।
अगर कोई हाई बीमारी हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसी इलनेस हो, जेनेटिक डिसीज हो, सपोज करो बच्चे को एड्स है, जो प्रेगनेंसी मतलब जो पेट में है, या कुछ और बीमारी है ऐसी जो कि लाइलाज है, जो कि अनक्योरेबल है, तो उस कंडीशन में हम एमटीपी करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका और क्या हो सकता है, हाँ अगर डेंजर हो मदर के लिए, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, अगर उसकी जान को उस फीटस से कुछ खतरा है, कुछ परेशानी है, तो आप एमटीपी करवा सकते हैं। तो ये सारी कुछ 4-5 कंडीशंस हैं जिसके होने पर हम एमटीपी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी भी आपने इन अनसेफ सेक्स किया और आप चले गए डॉक्टर के पास कि ये सेक्स हो गया था गलती से और बच्चा कराना, हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बार बार अबॉर्शन या प्रेगनेंसी होने से जो वो फीमेल है, जो वुमेन है ना, उसकी कंडीशंस खराब हो जाती है और उसके लिए सही नहीं होता है। तो ये 4-5 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम किसी मेडिकल एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं, यानी कि एमटीपी करा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या चीज पढ़नी है आपको, हमारे इंडिया में तो ये बहुत इलीगल माना जाता है, वैसे भी इलीगल ही है। अगर सपोज करो आपने गलती से सेक्स हो गया है या कॉर्टिस हो गया है और प्रेगनेंसी कंसीव कर ली गई है, प्रेग्नेंट हो गई है आपकी घरवाली, तो अगर आप उस बच्चे को अबॉर्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि तू बड़ा पापी है कि तूने बच्चे को गर्भ में ही मार दिया है। तो हमारे यहाँ पर लोगों को यहाँ पे इसको बड़ा बुरा माना जाता है, तो इसलिए लोग इसे अबॉर्ट नहीं कराते हैं और काफ़ी जनसंख्या उसमें बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कराना भी नहीं चाहिए, उससे बेटर है कि हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर लें, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो ही ना। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर से लीगल मतलब कोई भी लोग इजीली करा लेंगे बिना किसी स्पेसिफिक रीजन बताए, वहाँ पे एबॉर्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में एक रूल आया है, इंडिया में है एमटीपी एक्ट। आपको बेटा पूरा लिखना है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1971 में आया था। इस एक्ट का, ये सरकार ने एक्ट जो पास किया, जो रूल किया था, इसका सिर्फ मेन मोटो एक ही था कि जो फीमेल एम्ब्रियो है और वीकेंड से गर्ल एम्ब्रियो, प्रीवेंशन। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पर लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो लड़कों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लड़की को नहीं देते। तो जो लड़के चाहने वाले लोग हैं वो क्या कराते हैं कि बिफोर पार्चुरेशन, प्रसव होने से पहले या बच्चा पैदा होने से पहले लगभग 3 महीने करीब में ही, क्योंकि 3 महीने के अंदर बच्चे का जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो थोड़े डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो इजीली आप अल्ट्रासाउंड से या एमोसाइंटिसिस से देख सकते हैं कि घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, बॉय है या गर्ल है। तो हमारे इंडिया में क्या है, लोग बॉय को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जैसे अगर डिटेक्ट हुआ कि गर्ल है, जो घर में बच्चा पल रहा है, जो प्रेगनेंसी में जो बेबी है, फीटस है, वो सेक्स अगर गर्ल का है तो वो लोग उसको अबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो ये इलीगल माना गया है। तो इस जो एक्ट है इंडिया एमटीपी एक्ट 1971, इसमें कुछ खास रूल्स, खास क्लॉज बनाए गए और ये रूल्स, ये नियम ऐसे थे कि जिसकी वजह से कोई भी आदमी आसानी से किसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ 4-5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। और इसके अलावा क्या है, इसको बोला जाता है फीमेल 40 सेट, फीमेल 40, फीटस को क्या करना है, FOETICI, फीमेल 40 सेट इसको कहा जाता है। आप बस मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है ना। बस आपको यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और एक बात और, प्रेगनेंसी अगर
आपको अबॉर्ट करानी है तो पहले ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट करानी चाहिए, क्योंकि अगर पहले 3 महीने के बाद में अबॉर्ट कराएंगे बेटा या MTP कराएंगे तो उससे जो मदर है उसकी रिस्की हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी जान को खतरा होता है। तो आज के लिए हम रिव्यू करेंगे शॉर्ट वाला, बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक का क्या नाम बेटा, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक्चुअली होता क्या है, कभी भी मतलब जो भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वह बच्चे को जन्म से देने से पहले अपने बच्चे को अबॉर्शन करा सकती है, उसको टर्मिनेट करा सकती है। इसके लिए खास कुछ 4-5 पैराग्राफ 4-5 टॉपिक्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही वह करा सकती है। जैसे कि अनसेफ सेक्स हो गया है, ठीक है, और दोनों पति पत्नी चाह रहे हैं तो रेप की कंडीशन में, और कौन सी कंडीशन है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की कंडीशन में, जैसे डिसीज है बच्चे को या माँ को तो करा सकते हैं आप इजीली। और प्रेग्नेंट वुमेन को कोई खतरा है, कोई जान को दिक्कत है तो उसकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो MTP का रेट है वो 1/5 का होता है, यानी कि 5 में से 1 लेडीज MTP करा लेती है अधिकतर, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन का इंक्रीज रेट है वो काफ़ी उसमें हेल्प होती है, मतलब कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प भी होती है। लेकिन इसके लिए इंडिया में एक MTP एक्ट बनाया गया है, क्योंकि इंडिया में किसी भी फीटसाइड करना, किसी भी फीटस को मारना, गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना एक तरीके से बहुत ही गलत माना गया है। इसके लिए इंडिया में MTP एक्ट 1971 बनाया गया है। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप कुछ खास कंडीशन में ही MTP करा सकते हैं, और इसका मेन मोटिव यही होता है MTP एक्ट का, फीमेल फर्टिसाइड को प्रिवेंट करना, यानी कि मादा भ्रूण हत्या जो है, जो घर में पल रही बेबी है, गर्ल है, उसको मारा नहीं जा सके, जिससे कि जो पॉपुलेशन का जो रेशो है, मेल फीमेल का जो रेशो है वह मेंटेन रह सके। तो आप बेटा समझ पाए मुझे लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल बढ़ाएंगे हम STDs, ठीक है। थैंक यू।